हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ग्रीन हाउस गैसों के बारे में विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। ट्रिक के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों को कैसे याद करना है उसका भी एक्सप्लेन करूंगा और ग्रीन हाउस गैसों के प्रभावों का भी वर्णन करूंगा। इनसे हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक समस्या है, हमारे पृथ्वी पर इन गैसों से जो भी समस्याएं हो रही हैं उनका विस्तार से वर्णन करूंगा। वीडियो को पूरा देखिए। यदि ये वीडियो आप सभी दोस्तों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्रीन हाउस गैसें एवं उनके प्रभाव। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ग्रीन हाउस गैसों को कैसे याद करेंगे, उनके प्रभावों का भी वर्णन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो हमें ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जान लेना है। ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उनके बारे में जान लेना है, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। सबसे पहले बात की जाए ग्रीन हाउस गैसों की, तो हमारा जो आर्थिक जीवन है, हमारा जो वातावरण है, इस चित्र के माध्यम से आपको जो है ग्रीन हाउस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सूरज जब तेजी से अपनी रोशनी देता है, तेजी से चमकता है, उसके जो रेडिएशन है, उसकी जो किरणें हैं हमारे वातावरण पर पड़ती है। सूरज की जो रोशनी है, आप जो है चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जब सूरज तेजी से चमकता है, जब सूरज तेजी से चमकता है, उसकी जो किरणें हैं हमारे पृथ्वी और हमारे वातावरण पे पड़ती हैं, तो हमारा वातावरण क्या होता है, हमारे वातावरण में कई सारी जो है ग्रीन हाउस गैसें जो हैं मौजूद हैं। हमारा आर्थिक जीवन जो है, मनुष्य और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं और ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, दोनों का जो है पारस्परिक संबंध है। ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ही मनुष्य का ये जो जीवन है वो संभव है। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसें अपना प्रभाव जब ज्यादा कर देती हैं या इनका प्रभाव बढ़ जाता है तो हमारे वातावरण को नुकसान होता है। तो जैसे सूरज की चमक तेजी से हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, रेडिएशन होता है, चमक तेजी से हमारे वातावरण पर पड़ती है, तो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो गर्म होती हैं, जिससे जो है समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इन्हीं समस्याओं को ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत को जो नुकसान होता है और ओजोन प्रदूषण जो फैलता है, अनेक तरह के जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, इन सभी गैसों का ही प्रभाव है। उनका मैं ट्रिक के बाद उनका भी एक्सप्लेन करूंगा। आप पूरे वीडियो को देखिए, आपको जो है ग्रीन हाउस गैसें और उनका जो है प्रभाव समझ में आ जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, जलवाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। वर्तमान समय में भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है इसके उपयोग पर इसलिए रोक लगा दी गई है क्योंकि जो हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है और जो परतें हैं, कौन सी, ओजोन परत, ओजोन परत को इस गैस से सबसे अधिक नुकसान होता है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, उसी से हमारे ओजोन परत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए इसके उपयोग पर भी भारत सरकार ने रोक लगा दी गई है या रोक लगा दी है। तो इस तरह से ये हमारी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब इन गैसों को हम याद कैसे करेंगे? दोस्तों, यहाँ पर एक मैं ट्रिक लिया हूं, आप इस ट्रिक के माध्यम से कभी भी नहीं भूलोगे। यदि आपने इस ट्रिक को एक बार याद कर लिया, अपने मन में बसा लिया, तो ग्रीन हाउस गैसें आपको कभी नहीं भूलेंगी। ट्रिक है
ओ मीना कल काजल को लाना। ध्यान देना दोस्तों, ट्रिक अगर आपको याद हो गई तो ग्रीन हाउस गैसें कभी नहीं बोलेंगी। आप जो है सीटेट या गवर्नमेंट का टीचर का कोई सा भी एग्जाम हो, सोशल साइंस हो या इन्वायरमेंट स्टडी हो, आपका क्वेश्चन जो है आंसर जो है आपका गलत नहीं होगा। ट्रिक है ओ मीना कल काजल को लाना। ध्यान देना, ओ मीना कल काजल को लाना। इस ट्रिक में जो है ओ मीना कल काजल को लाना, इसमें को लाना जो है साइलेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओ मीना कल काजल को लाना, तो को लाना जो है साइलेंट है। बाकी ट्रिक के वर्डों से हम जो है गैसों को कैसे याद करेंगे इसका एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले क्या है ओ से हम क्या याद करेंगे? ओजोन गैस। ओ से क्या याद करेंगे? ओजोन गैस, अर्थात ओजोन O3। फिर उसके बाद ओ हो गया, फिर क्या है? मी से क्या याद करेंगे? मीथेन। मी से क्या याद किया हमने? मीथेन, CH4। ध्यान दीजिएगा, दूसरी जो वर्ड है, ट्रिक वर्ड है मी से क्या याद करेंगे? मीथेन अर्थात CH4। उसके बाद नेक्स्ट है ना। ट्रिक में क्या है? ना से क्या याद करेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों ना से क्या याद करेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिर है कल से क्या याद करेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। नेक्स्ट है, अब यहां से देखेंगे ट्रिक में क्या है? काजल, का से क्या याद करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या याद करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है जल से क्या याद करेंगे? जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर। तो ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरो। कल से हमने क्या याद किया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है फिर का से क्या याद किया? कार्बन डाइऑक्साइड। जल से क्या याद किया? जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर। और ये जो है ये साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों को कैसे याद करना है, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। ओ मीना कल काजल को लाना। ओ मीना कल काजल को लाना। इस ट्रिक से जो है हम जो है पेपरों में पूछता है कि जो है 3 दे देगा और लास्ट में दे देगा इनमें से ग्रीन हाउस गैसें क्या है, चौथे में दे देगा ये सभी। अगर ये तीनों ऑप्शन में रहेगा और चौथे में ये सभी दिया रहेगा तो आप जो है ये सभी करके जरूर आइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। या आप इनको याद कर लीजिएगा। अगर कोई दूसरी गैस दे देगा उसका नाम, तो यदि आपको ये गैसें याद रहेगी तो आपका जो है चाहे सीटेट हो या कोई सा भी टेट एग्जाम हो या टीचर्स भर्ती एग्जाम हो, आप गलत करके नहीं आओगे। ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो इसके बाद हम वर्णन करते हैं इनके प्रभावों का। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव की बात करें तो इन गैसों का जो है ऐसा प्रभाव है कि समस्या उत्पन्न कर देता है। किसमें? वातावरण पे, एटमॉस्फेयर पे। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, इनका प्रभाव कैसे पड़ता है ध्यान दीजिएगा। पहला है ग्रीन हाउस गैसों का जो पहला प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड किसके वजह से होता है? कौन सी गैस है जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है? कौन सी गैस इसका रीजन है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात आजकल वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्यों हो गई है? क्योंकि आप देखते होंगे वर्तमान समय में पेड़ पौधों को अधिकतर काटा जा रहा है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, आर्थिक जीवन को वहां बसाया जा रहा है और जो है जंगलों को, पेड़ों को काटा जा रहा है, पौधे कम लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण जो है पौधे क्या होते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड
को जो है अवशोषित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, अपने ऊपर ग्रहण कर लेते हैं। कौन? पेड़ पौधे। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ेगी, और जब ज्यादा बढ़ेगी तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है तो हमारा वातावरण, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होने लगेगा और टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। इसलिए जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की चमक। आप देखिए जब सूरज चमकता है तो बड़ी तेजी से उसकी किरणें जो है पृथ्वी पर पड़ती हैं, और जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो आधा क्या होता है? क्योंकि पृथ्वी क्या है? जल से भरी हुई है। हमारी पृथ्वी क्या है? हमारे पृथ्वी में जल ही जल है। तो यहाँ बहुत बड़े महासागर हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है गर्म होती है तो गर्म होने के साथ जो है आधा तो महासागर का जो पानी है वो सोखता है। महासागर जो होते हैं आधी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आधी गर्मी जो है सूरज की, वो कौन सोखता है? महासागर सोखते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे महासागर हैं, बड़े बड़े महासागर हैं। आधा जो बचा वो हमारे वातावरण में जो है कई तरह की जो हमारी आर्थिक जीवन है, पेड़ पौधे हैं, आप जो है कोयला देखते होंगे। आर्थिक जीवन में जो है हमारे कई सारे कारखाने हैं, आर्थिक जीवन में खेत पौधे हैं, सड़ी हुई जो है खाद है, पेड़ पौधे जो सड़ जाते हैं जिससे मीथेन बनता है, गोबर गैस है। इस तरह से आधी यहाँ पर अवशोषित हो जाती है, आधी महासागरों में चली गई, और कुछ परसेंट जो है हमारे पेड़ पौधे या और जो है जो बेकार वस्तुएं हैं, सड़ी गली वस्तुएं हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनपे चली जाती है, और जो बचा वो परावर्तित हो जाती है, अर्थात वापस चली जाती है। आधा तो महासागरों में हुआ, फिर उससे जो है जितना भी बचा उससे आधा जो है परावर्तित हो जाता है, बाकी हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, अर्थात हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म होने लगती है। हमारी पृथ्वी का कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और पेपरों में आता है ग्लोबल वार्मिंग की कौन सी रीजन है, कौन सा गैस है, कौन सी ऐसी गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है। तो आप जो है आंख बंद करके लगाओगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है। दूसरा जो है समस्या है वो क्या है? महासागर अम्लीकरण। दूसरा जो है ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव किसे पड़ता है? महासागरों पर पड़ता है। अम्लीकरण ध्यान देने योग्य बात है। जब सूरज की किरणें तेजी से चमकती हैं तो महासागरों के जो पानी है उस पानी पे पड़ता है। उस पानी से पड़ने से ही पानी क्या होता है? हीट होता है, उसमें अम्ल बनता है। अम्लीय पानी क्या हो जाता है? अम्लीय बन जाता है, और उस अम्लीय बनने से जो है पानी के अंदर जीव जंतुओं को खतरा रहता है, मछलियां तक मर जाती हैं यहां तक महासागरों में। किसके कारण? जब कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होकर महासागरों के पानी को गर्म कर देती हैं तो क्या होता है? जीव जो है नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। किसके कारण? महासागरीय अम्लीयकरण, अर्थात अम्लीय पानी जब अम्ल बन जाता है तो जो है जीवों को नुकसान करता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका भी कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जितनी भी तेजी से रोशनी होगी सूरज की, बड़ी तेजी से गर्मी करता है, तो वो सारी गर्मी, उसकी आधी गर्मी कौन सोखता है? महासागर सोखता है। और महासागरों का जल इसलिए अम्लीकरण हो जाता है, और बहुत सारे जीव उसमें जो है मर जाते हैं, मछलियां मर जाती हैं, वैश्विक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जो है इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का भी मेन कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के टेम्परेचर को बढ़ना। टेम्परेचर बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गर्म हो जाती है, क्योंकि अब क्या है? पेड़ों को काटा जा रहा है, पौधों को काटा जा रहा है। जब पौधों को काटा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कौन करेगा? अवशोषित कौन करेगा? दूसरी समस्या है
गैसों के तीसरे प्रभाव की बात करें, धुआं और ओजोन प्रदूषण। इन गैसों के प्रभाव से क्या होता है, धुआं और ओजोन प्रदूषण। ओजोन प्रदूषण, अब यहां पर कारखाने देख लीजिए, मनुष्य के क्रियाकलाप से जितना भी धुआं निकला या मनुष्य के क्रियाकलाप हो गए, कारखानों से निकलने वाला धुआं हो गया, तरह तरह से आर्थिक जीवन में जितनी भी जो है धुएं से संबंधित जो है जंगलों का जलना हो गया, तो इस तरह से जो है हमारी जो ओजोन परत है वो प्रदूषित हो रही है। कौन सी? ओजोन परत। ध्यान दीजिए, ओजोन परत प्रदूषण होने का मेन कारण कौन सी गैस है? अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गैस ओजोन प्रदूषण का कारण है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या लिखोगे आंसर में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आपका जो है आंसर गलत नहीं होगा। किसके वजह से होता है ओजोन प्रदूषण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसकी वजह से ओजोन प्रदूषण अर्थात ओजोन का क्षरण हो रहा है। ओजोन परत जो है वो प्रदूषित हो रही है। तो जब सूरज, इससे क्या होता है, जब बड़ी तेजी से गर्मी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है, बड़े बड़े जो है हिमालयों में देखो, वहां पे जो महासागरों में देखो, हिमालयों में देखो, बड़े बड़े जो ग्लेशियर होते हैं वो क्या होते हैं, घुलना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े जो है शिलाएं, हिम शिलाएं जो होती हैं वो घुलना शुरू हो जाती हैं। आगे क्या होगा, बहुत सारे आपने देखा होगा हमारे जो है पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो समुद्रों, महासागरों के बीच में बसे हुए हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को इसी तरह गर्म होने से ना रोका गया, गर्म होती गई, तो एक दिन ऐसा आएगा इस विश्व में जो है महासागर ही महासागर दिखाई देगा और बहुत सारे जो महासागरीय देश हैं वो नष्ट हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रोक सकते हैं? पेड़ पौधे लगाकर। हम जितने अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे जो है पेड़ पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसे कौन अवशोषित करता है? पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं। इसलिए पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम इन महत्वों को नहीं जानेंगे तो आगे चल के वैश्विक महामारी तो होना ही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सीटेट या बहुत बड़े जो एग्जाम होते हैं, टीचर्स एग्जाम होते हैं, यूपी टेट हो गया, सीटेट हो गया, एमटेट हो गया और जो है रीट हो गई, टीचर अध्यापक भर्ती परीक्षा हो गई, तो पर्यावरण का जो पेपर होता है या सीटेट में आप देख लीजिए, उसमें जो इन्वायरमेंट या पर्यावरण का जो आता है 30 नंबर का, उसमें से ग्रीन हाउस गैसों का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।